नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी गद्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है नमक का दरोगा और इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इस नमक का दरोगा इस चैप्टर को लिखा है। ये उनकी एक कहानी है। वो प्रसिद्ध कहानीकार थे, उपन्यासकार भी थे। बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। तो इसका जो टॉपिक जैसे आपको लग रहा है कि नमक का दरोगा, ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन चल रहा था और जब नमक से जुड़ा नया विभाग बना, नमक से जुड़ा हुआ एक नया विभाग बना और प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध नमक के प्रयोग पर व्यवसाय के तौर पर, यानी कि व्यवसाय जो होता था, व्यवसाय पर सरकारी प्रतिबंध लगा दिया गया। जब सरकारी प्रतिबंध लग गया तो चोरी छिपे लोग बाग इसका व्यवसाय करने लगे, चोरी छिपे इसकी खरीदारी करने लगे और चोरी छिपे कार्य करने के लिए कई तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे लोग। कुछ लोग घूस देते थे, छल प्रपंच से अपना काम चलवाते थे, यानी कि लाभ लोभ की बातें चल पड़ी उस समय। तो अधिकारी लोगों की भी चांदी थी, जो उनको पैसा देगा, लोभ लालच देगा, उनका वो काम करते थे। ऐसे समय में जो नमक का दरोगा पाठ लिखा, एक उस नायक की कहानी यहां पर मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी है, जिसका नाम था बंशीधर, जो अपने घर से नौकरी की तलाश में निकलते हैं। पढ़ लिख गए थे तो एक अच्छे दरोगा पद पर उनकी नौकरी लग जाती है। जो उनके पिताजी थे बूढ़े, वो भी मुंशी जी थे, मुंशी जी के नाम से बसते थे। तो उनका कहना था कि भाई तेरी नौकरी लग जाएगी तो जो पैसा मिलेगा वो तो ठीक है, भगवान की देन है, लेकिन ऊपरी कमाई भी तुम खूब करना। तो ये पिताजी ने तो अपने बेटे से ये कहा था, लेकिन वो जो बेटा था मुंशी बंशीधर बहुत ही ईमानदार था। कोई अपने मार्ग से उसको डिगा नहीं सकता था। तो उस बंशीधर की कहानी यहाँ पर इंगित की गई है, जो उस समय के एक बहुत ही बड़े कह सकते हैं हम, जिनको लोग बाग बहुत मानते थे, आलोपी दीन जी। उनको भी उन्होंने अपने वश में कर लिया। क्या कार्य करते हैं, बड़े से बड़े अधिकारी जिनके सामने नतमस्तक होते थे, ऐसे आलोपी दीन को भी उनके घर तक पहुंचना पड़ा। ऐसी कौन सी बात मुंशी बंशीधर में थी, ये कहानी आपको शिक्षा देगी, बताएगी। तो मुंशी बंशीधर की कहानी इस पाठ में दी गई है। वो कैसे नमक के दरोगा पद पर पहुंचे और अपने पोस्ट पर रहते हुए, अपने पद पर रहते हुए कैसे उन्होंने कार्य किया, इसको आपको ध्यान से सुनना है। अब ये पाठ शुरू होता है, आप लोग ध्यान से सुनिए। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग क्या करते थे? जब नया नमक का कानून बन गया, चोरी छिपे लोग इसका व्यापार करने लगे, नमक का व्यापार करने लगे लोग चोरी छिपे। अनेक प्रकार के छल प्रपंच का सूत्रपात हो गया। छल प्रपंचों से अपना काम चलाने लगे। कोई घूस से काम निकालता था, घूस दे करके, कोई चालाकी से अपना काम निकाल लेता था। और जो अधिकारी लोग थे उनके पौ आ रहे होते थे, उनकी बढ़िया कमाई हो रही थी। पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर थे, जैसे कई लोग पटवारी हो गए थे, तो सोचते थे कि अगर नमक के दरोगा के पद पर पहुंच जाएं तो इसमें बहुत कमाई है। जो सरकारी वेतन है वो तो ठीक है, इसके साथ साथ बहुत ऊपरी कमाई भी हमारी होगी। इसलिए जो पटवारी लोग थे, सर्वसम्मानित पद पर उस समय थे, वो भी अपनी नौकरी छोड़ करके इस पद पर पहुंचना चाहते थे। यानी कि लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे इसके दरोगा पद के लिए। तो वकीलों का भी जी ललचाता था। जो उस समय वकील थे, वकालत किया करते थे, उनका भी जी ललचाता था कि काश हमें नमक का दरोगा बना दिया जाए तो हमारी बहुत बढ़िया कमाई हो जाए, बहुत बढ़िया कमाई हो। तो उनका भी जी ललचाता था नमक का दरोगा बनने के लिए। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। अंग्रेजी शिक्षा को और ईसाई मत को, ईसाइयों के विचारों को एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, प्रबलता थी। फारसी भाषा ज्यादा बोली जाती थी उस समय। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। तो मुंशी बंशीधर भी, अब जिनकी कहानी ये लिखी गई है, मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से सबसे अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले।
उनने कहा कि अब हमने कथाएं तो बहुत लिख ली, कई उपन्यास लिख लिए, कई कहानियां लिख ली, ठीक है ना, विरह कथाएं लिख ली, कई लोगों की लड़ाइयों का वर्णन भी हमने अपने लेखनी के द्वारा कर दिया, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चल रहा है। तो हम क्या करें, कहीं कोई दूसरी जगह नौकरी की तलाश में चले जाएं। तो मुंशी जो बंशीधर थे वो भी नौकरी की तलाश में निकले, क्योंकि उम्र उनकी नौकरी के लायक हो गई थी। लेकिन पढ़ लिख तो गए थे मुंशी बंशीधर, सिर्फ लिखाई पढ़ाई के कार्यों में लेखनी उनकी ज्यादा चलती थी, यानी कि लेखक टाइप के वो बन गए थे, लेखक हो चुके थे। कई कहानियां भी वो छोटी छोटी सी लिखा करते थे। लेकिन पिता ने कहा कि तुम्हारा कहानी लिखने से कार्य नहीं करे चलेगा, तुम्हें आगे कोई नौकरी करना है, इसलिए नौकरी की तलाश में जाओ। तो जो मुंशी बंशीधर थे, उनके जो पिता थे, एक बहुत अनुभवी पुरुष थे, बुजुर्ग थे, उनको काफी अनुभव था अपनी जिंदगी का, तो बहुत ही अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे। जब उनका बेटा बंशीधर नौकरी की तलाश के लिए निकलने लगा बाहर, तो उन्होंने, यानी कि उनके पिताजी ने समझाया बेटे को, बंशीधर को, कि बेटा सुन, घर की दुर्दशा तो तुम देख ही रहे हो कि हमारे घर की कैसी दुर्दशा है। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, ऋण के बोझ से हम लोग दबे जा रहे हैं, कई लोगों का ऋण भी हमारे ऊपर है। इसलिए तू अच्छी नौकरी तलाशना, खूब आमदनी जिसमें तेरी हो। लड़कियां भी हमारे घर में है, तेरी बहनें भी हैं, वो भी घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं, लगातार उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। यानी कि जैसे घास फूस बढ़ती है, ऐसे तुम्हारी बहनों की, यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो भी शादी के लायक होती जा रही हैं, तो उनकी उम्र भी बढ़ रही है। और मैं, यानी कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं तो कगारे पर का वृक्ष हूँ, कगारे पर का, यानी कि जैसे कि नदी के पास में कोई पेड़ हो, बहुत सूखा, काफी साल पुराना हो, तो लगता है कि कोई बहाव नदी का आएगा, वो पेड़ ढह जाएगा, टूट जाएगा। ये है कगारे पर का वृक्ष। यानी कि उनका, मुंशी जी के कहने का मतलब था, पिताजी का उनके, कि बेटा मैं तो कगारे पर का वृक्ष हूँ, यानी कि जाने कब मौत हो जाए, मर जाऊं, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक हो, तुम नौकरी की तलाश कर लो, अच्छी नौकरी कर लो, क्योंकि तुम ही अब घर के मालिक और मुख्तार हो। और एक बात और सुनना बेटा, एक बात मैं जो बता रहा हूँ, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, सिर्फ अपने पद की गर्मा लिए तुम बैठे रहो, सिर्फ ओहदे की ओर ध्यान मत देना। अरे वह तो पीर की मजार है, उसमें जो वेतन मिलेगा वो तो पीर की, अल्लाह की देन है, वो तो तुम्हारी कमाई है ही, वो तो सरकारी वेतन है, वो तो मिलेगी ही, उसको तो पीर की मजार समझना। लेकिन निगाह और एक चीज की निगाह करते रहना आगे, वो कौन सी निगाह है, चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। जो सरकारी तुम्हें सैलरी मिलेगी वो तो ठीक है, तुम्हारी मासिक वेतन हो गया, लेकिन तुम्हें इसके साथ साथ चढ़ावे पर और चादर पर भी ध्यान रखना है। यानी कि उनके कहने का मतलब क्या था, कि ऊपरी कमाई पर भी ध्यान देना, ऊपरी कमाई भी खूब करना, ऐसी नौकरी करना, ऐसा काम ढूंढना बेटा जहां कुछ ऊपरी आय हो, ऊपरी आमदनी हो। अरे मासिक वेतन, जो महीने में वेतन मिलता है, महीने की जो सैलरी मिलती है ना, अरे वो तो पूर्णमासी का चांद है, पूर्णमासी का चांद, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते धीरे धीरे महीने की समाप्ति तक लुप्त हो जाता है। तो पूर्णमासी की चांद की भांति है वो तुम्हारी सैलरी। इसलिए ऊपरी कमाई पर भी तुम्हें बहुत ध्यान देना है। जो ऊपरी आय अगर तुम्हारी होगी, तो ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, बहता हुआ स्रोत है, उससे हमारी आमदनी फिर कम नहीं होगी, अच्छी तरह से घर चलेगा अपना। तो ऊपरी आय पर तुम बहुत ध्यान देना। ये उनके पिताजी ने समझाया बंशीधर के, जब बंशीधर नौकरी की तलाश में चलने लगे। तो ऐसी नौकरी अगर तुम तलाशोगे जिसमें खूब ऊपरी आमदनी हो, तो जिससे हमारी सदैव प्यास बुझती रहेगी। वेतन मनुष्य देता है, वेतन क्या होता है, वेतन तो मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। और ऊपरी आमदनी कौन देता है, सैलरी तो तुम्हें जो मिलेगी महीने की, वो तो एक कोई इंसान देगा, तुम्हारा मालिक देगा, लेकिन जो ऊपरी आमदनी होगी वो तो ईश्वर की देन है, ऐसा पिताजी ने समझाया। इसी से उससे बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, अब तुम्हें क्या समझाऊं, खुद इतने योग्य हो, तो ऐसी नौकरी तुम्हें तलाशना है। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है, ज्ञान की, विवेक की बहुत आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। अवसर भी देखना है, कैसा अवसर है, ठीक है कि नहीं, कैसी आवश्यकता है, उसके अनुसार तुम्हें कार्य करना है। इसके उपरांत फिर जो उचित समझो, मैंने तो तुम्हें समझा दिया, जा रहे हो नौकरी की तलाश में, इसलिए जो मेरा फर्ज था मैंने समझा दिया कि सिर्फ मासिक वेतन पर ध्यान नहीं देना, उसके अलावा ऊपरी आमदनी वाली तुम्हें नौकरी करना है। फिर तुम्हें जैसा करना हो फिर करो, मैंने तो समझा दिया। गरज वाले आदमी के साथ, अगर कोई गरजू आदमी है, गरज है कि भैया हमारा ये काम कर दो, इतने रुपए ले लो, तो वो गरज वाला आदमी है, उसके साथ कठोरता करने में ही लाभ है। अगर उसके साथ कठोरता करोगे
तुम कठोर हृदय के बन जाओगे, उसकी गरज है वो काम करवाने की, तुम्हें बहुत सारा पैसा देगा काम करवाने के लिए, तो उसमें अपना लाभ ही लाभ देखना। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है, जिसकी गरज नहीं है उसको अपने काबू में लेना थोड़ा कठिन होगा। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है, ये मेरी जन्म भर की कमाई है, पूरी जिंदगी भर मैंने यही चीज सीखी है जो मैं तुम्हें सीख दे रहा हूं तुम्हें जाते समय, इसलिए इस चीज का तुम्हें ध्यान अवश्य देना है। चलो, पिताजी ने उन्हें उपदेश दे दिया, सलाह दे दी। तो इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दे दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, पिता की बहुत आज्ञा मानते थे, आज्ञाकारी बेटा था वो बंशीधर, जो नौकरी की तलाश में जा रहा था। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए, चले अब नौकरी की तलाश में बंशीधर जी। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र अब कोई नहीं था, बिल्कुल अकेले जा रहे, बिल्कुल अकेले रास्ते पर चले जा रहे नौकरी की तलाश में। इस संसार में जो फैलावदार संसार, इतना बड़ा संसार है, उनके लिए उनका धैर्य, धीरज रखना, ये ही उनका अपना मित्र था। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, सिर्फ उनके पास दिमाग था, सोचते मैं अपने दिमाग से अपना रास्ता स्वयं चुन लूंगा, रास्ता दिखाने वाला बुद्धि थी उनकी। और आत्म अवलंबन ही उनका सहायक था, अपना स्वयं का सहारा, अपने स्वयं के बल पर ही वो चले जा रहे थे। लेकिन अच्छे सपन से चले थे। जिस घड़ी वो घर से निकले शुभ मुहूर्त पर निकले, इसलिए जाते ही जाते एक ऐसे विभाग में वो पहुंच गए कि नमक के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। तुरंत नमक के दरोगा के पद पर, जिसमें बड़े बड़े लोगों के जी ललचाते थे कि हम दरोगा पद पर पहुंच जाए, नमक के दरोगा बना दिए जाएं, वो जाते ही जाते उन्हें नमक के दरोगा के पद की नौकरी मिल गई। जब नौकरी मिल गई, उनका वेतन जो था अच्छा वेतन था, खूब अच्छी आमदनी थी, वेतन अच्छा था, ऊपरी आय का तो ठिकाना नहीं था, ऊपरी आमदनी भी उस पद पर खूब थी, खूब पद की नौकरी थी अच्छी। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला, वहां से उन्होंने पत्र भेज दिया अपने पिताजी की, पिताजी अब चिंता की बात नहीं, मेरी नौकरी लग गई, मैं नमक का दरोगा बन गया हूं। तो जब बूढ़े पिताजी ने, बूढ़े मुंशी जी ने घर पर यह सूचना सुनी कि मेरा बेटा नमक का दरोगा बन गया, तो सुख संवाद मिला, तो वो फूले न समाये, बड़े प्रसन्न हुए, अपार प्रसन्नता उनके मन में हुई। महाजन कुछ नरम पड़े, जो महाजन थे कुछ नरम पड़ गए, अब ढीले पड़ गए। कलवार की आशालता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। अच्छा, कोई उन्नति करता है, प्रगति करता है, तो जो पड़ोसी होते हैं कई लोग जलने लगते हैं कि भाई ये कितने ऊंचे पद पर पहुंच गया, बताओ तो हमारे बच्चे नौकरी नहीं कर पाए। तो जो पड़ोसी थे उनके हृदय में सूल चुभने लगे, यानी कि उन्हें बुरा लगा कि इनका लड़का नौकरी क्यों करने लगा। वस्तुतः प्रेमचंद्र जी की दृष्टि में नमक का दरोगा, नमक का विभाग, जो मुंशी प्रेमचंद जी थे उनकी दृष्टि में नमक का विभाग और इसके व्यापार पर लगाए जाने वाला प्रतिबंध दोनों ही उचित नहीं है। प्रेमचंद जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, उनकी दृष्टि में तो क्या है कि नमक का विभाग और इसके व्यापार पर लगाए जाने वाला प्रतिबंध, इसके व्यापार पर सरकार ने प्रतिबंध क्यों लगा दिया, उचित नहीं है, वो ऐसा मानते थे। अनिवार्य जरूरत की चीजों पर लगाई जाने वाली पाबंदी को उचित नहीं कहना चाहिए। नमक सभी की आवश्यकता है और नमक का आपने कानून बना दिया, इस पर पाबंदी लगा दी, तो पाबंदी लगाना उचित नहीं है। प्रेमचंद्र इसके माध्यम से बतलाते कि भावुक, आत्म केंद्रित और सामाजिक दायित्व बोध से हीन युवक ही अंग्रेजी हुकूमत की बरकंदाजी करते हैं। जो अपने में हीन भावना के शिकार हैं वो ही अंग्रेजी हुकूमत की बरकंदाजी करते हैं। मुंशी बंशीधर भी उन्हीं युवकों में शामिल हैं। मुंशी बंशीधर जो नमक के दरोगा बन गए, वो भी उन्हीं युवकों में शामिल है जिनकी ऐसी सोच थी। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की तलाश में वो निकल गए थे। अर्थात कहने का आशय क्या है, सामाजिक दायित्व बोध एवं यथार्थ भाव की अपेक्षा उनमें आत्म केंद्रीयता का भाव प्रबल है। सामाजिक, राजनैतिक उथल पुथल से इनका कोई सरोकार नहीं है। यानी कि बंशीधर सामाजिक और राजनीतिक जो ये क्षेत्र थे, इनमें उथल पुथल कितनी भी होती रहे, इससे उनका कोई सरोकार नहीं। वो तो सोचते थे मुझे अपना काम करना है और अच्छे ढंग से मैं अपना काम करूंगा, मुझे किसी की कोई सलाह की आवश्यकता नहीं। अब कहानी हमें तत्कालीन समाज से उतरने को बाध्य करती है। ध्यान रखें, वह दौर जिस दौर में ये मुंशी बंशीधर नमक का दरोगा बन गए, नमक के दरोगा के पद पर पहुंचे,
तो दौर वो कैसा था? अंग्रेजी हुकूमत को भगाने का दौर था। अंग्रेजी हुकूमत हमारे भारत देश से कैसे भागे, कैसे अंग्रेजों को भगाएं, वो दौर था जब वो नमक के दरोगा के पद पर गए। ढेर सारे नवयुवक अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आजादी की लड़ाई में कूद पड़े अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने भारत देश को आजाद कराने के लिए। लोग अब नौकरी छोड़ रहे थे कि हम देश को गुलामी से हटाएंगे, अपने देश को आजाद करेंगे, तो आजादी की लड़ाई में कूद रहे थे, क्योंकि उन्होंने मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत की उपेक्षा नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से ज्यादा महत्व दिया था। अर्थात उसमें सामाजिक दायित्व बोध और यथार्थ ज्ञान पर्याप्त मात्रा में था। अंग्रेजों के नापाक इरादे एवं उपनिवेशवादी नीतियों से वे अच्छी तरह परिचित थे। यथार्थ ज्ञान के लिए ऐतिहासिक समझ का होना भी लाजमी होता है। तो वो इसमें कहने का आशय यह है कि मुंशी बंशीधर नमक के दरोगा पद पर पहुंच गए और उनके सोचने का आशय यह है कि पिताजी ने कैसे भी हमें समझाया, लेकिन हम अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे, हमें अपने मार्ग से डिगाने वाला कोई नहीं है। हम अगर गलत करेंगे, किसी को सताएंगे, किसी की लूट घसोट करेंगे, तो ईश्वर हमें देखेगा। इसलिए हमें ईमानदारी से जिस पद पर हम बैठे तो कर्तव्य निष्ठा से हमें वो कार्य करना है। तो अब एक समय की बात, अब कहानी आगे बढ़ती है, एक नया मोड़ लेती है। ध्यान से सुनिए। अब जाड़े के दिन थे, मुंशी बंशीधर नमक के दरोगा पद पर हैं, सर्दियों का दिन और रात का समय। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही, चौकीदार, जितने नमक के सिपाही थे, नमक के विभाग में जो सिपाही पद पर थे और चौकीदार थे चौकी पर, वो नशे में मस्त थे। रात का समय था, सभी लोग नशा करते, शराब वराब पी करके नशे में मस्त थे। लेकिन मुंशी बंशीधर को यहां आए, यानी कि उस जो नौकरी मिली थी, अभी 6 महीने नहीं गुजरे थे, 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही, इस 6 महीने की छोटी सी अवधि में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से, अपने कार्यकुशलता से, अपनी मेहनत से और अच्छे आचरण से जितने उनके उच्च अधिकारी थे बंशीधर के, सभी को उन्होंने मोहित कर लिया। सभी उनको बहुत पसंद करते थे। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। जो मुंशी बंशीधर के अधिकारी थे, मुंशी बंशीधर पर बहुत विश्वास करते थे कि ये है सच्चा दरोगा, बहुत ईमानदार व्यक्ति मिला है हमें, ईमानदार व्यक्ति इस पद पर आया है। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व, अब जहां नमक का दफ्तर था, जिस दफ्तर में ये दरोगा जी काम करते थे बंशीधर जी, उससे सिर्फ 1 मील की दूरी पर पूर्व की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ यमुना नदी बहती थी। यमुना नदी थी 1 मील दूरी पर। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था, लकड़ी का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए, अपने ऑफिस में थे अंदर, किवाड़ बंद किए, मीठी नींद सो रहे थे। रात्रि का समय था तो सब लोग सोते हैं, तो मुंशी बंशीधर भी आराम कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी सी उन्हें नींद आ गई थी। अचानक उस रात्रि के प्रहर में आंख खुली। अचानक उनकी आंख खुल जाती है बंशीधर जी की। तो नदी के प्रवाह की जगह, नदी में जैसे बिल्कुल सन्नाटा हो, चारों तरफ शांत वातावरण, तो नदी की कलकल सुनाई देती है। जो वो नदी की लहरें बहती, उनकी आवाज सुनाई देती है। तो उन आवाज की जगह पर इस समय मुंशी बंशीधर को गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। कि बताओ, तो पुल पर कहीं गाड़ियां चली जा रही, जैसे बैलगाड़ियां चली जा रही हो, रथ गाड़ी चली जा रही हो, गाड़ियों के पहियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी उनको। और मल्लाहों का, जो मल्लाह काम करते थे नदियों पर, उनका कोलाहल, थोड़ी शोरगुल सुनाई दे रहा था। मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दे रहा था, शोरगुल सुनाई दे रहा था। तो जब ये रात में उन्होंने ये सुना कि कहीं गाड़ियां चली जा रही पुल से, क्या ये शोर कैसा हो रहा है, तो उठ बैठे। मुंशी बंशीधर उठ जाते हैं। इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जा रही, दिन में क्यों नहीं निकलती हैं, रात्रि में ये गाड़ियां क्यों जा रही, क्या कोई गलत काम हो रहा है। उठ बैठे, अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। समझ गए, उनके दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ गलत बात हो रही है, कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। जो तर्क मन में आ रहा था, भ्रम को पुष्ट कर दिया कि सचमुच ऐसा कोई कार्य हो रहा है। तुरंत उन्होंने उसी रात्रि के प्रहर में, रात्रि के वक्त अपनी वर्दी पहनी। दरोगा थे, दरोगा की वर्दी तुरंत पहन ली और तमंचा जेब में रख लिया, तमंचा रख लिया। और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए, घोड़ा उनका, घोड़े पर सवार हुआ करते थे वो जब कहीं जाया करते थे, तो घोड़ा पर बैठे और घोड़ा को बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। उसी यमुना नदी के पुल पर जहां से गाड़ियां जा रही थी, वहीं पर आ पहुंचे। तो जब जाकर के उन्होंने क्या देखते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। कि अरे, इस पुल पर तो एक आध गाड़ी नहीं, गाड़ियों की काफी लंबी कतार बनी हुई है, बहुत बड़ी पंक्ति बनी हुई है। तो एक गाड़ीवान के पास वो पहुंच गए और डांट करके पूछा, किसकी गाड़ियां हैं ये, इतनी रात गए, कहां ले जा रहे हो इनको, रोको इधर, किसकी गाड़ियां हैं ये।
जब ऐसा डांट करके दरोगा जी ने पूछा तो थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, जो आदमी थे गाड़ी बांध थे, थोड़ी कानाफूसी होने लगी आपस में एक दूसरे से। तब आगे वाले ने कहा, जो सबसे आगे वाला गाड़ी बांध था, गाड़ी को हाँकने वाला, उसने कहा, आपको पता नहीं दरोगा जी, ये गाड़ियां पंडित आलोपी दीन की हैं, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति की नहीं है। तो दरोगा जी ने कहा, कौन पंडित आलोपी दीन, बताइए जरा कौन है ये पंडित आलोपी दीन। दातागंज के, आपको नहीं पता क्या, दातागंज के आलोपी दीन है। तो मुंशी बंशीधर चौंक पड़े, चौंक गए। पंडित आलोपी दीन, उन्होंने सोचा कि पंडित आलोपी दीन दातागंज के, जिनका ये नाम ले रहा है, अरे वो तो इस इलाके बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो आलोपी दीन। सभी लोग उनका मान सम्मान करते थे, बड़े बड़े अधिकारी उनके सामने झुकते थे, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे वो आलोपी दीन जी। तो इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे आलोपी दीन। लाखों रुपए का लेन देन करते थे, लाखों रुपए का लेन देन वो रोज किया करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे, छोटे से व्यक्ति से लेकर के बड़े से बड़ा व्यक्ति का भी नाम ले लें, कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनका ऋणी ना हो, उससे पैसा ना मांगा हो उनसे, सभी लोग उनके ऋणी थे। ऐसे प्रतिष्ठित जमींदार थे आलोपी दीन। व्यापार भी उनका बहुत लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुरजे आदमी थे, बहुत चलते पुरजे आदमी थे आलोपी दीन जी। अंग्रेज अफसर, अब अंग्रेजों का जमाना था, कौन अपना देश उस समय आजाद हुआ था, अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे। अंग्रेज उस समय जब राज्य करते थे अपने देश में, तो उनके इलाके में, यानी कि आलोपी दीन जी के इलाके में शिकार खेलने के लिए आया करते थे और उनके मेहमान होते, उन्हीं की बड़े से बंगले में, उनकी कोठी पर वो उनका स्वागत सत्कार हुआ करता था। उनके मेहमान होते थे अंग्रेज लोग आलोपी दीन जी के। 12 मास, पूरे महीने भर, यानी कि सालों भर सदाव्रत चलता रहता, नाश्ता पानी उनके यहाँ होता ही रहता, कोई भी चला है, बहुत बड़े आदमी थे। तो वहां पर मुंशी जी ने पूछा, अच्छा ठीक है, आपने बता दिया कि ये गाड़ियां आलोपी दीन जी की हैं, कहां जाएंगी ये गाड़ियां, कहां जाएंगी। उत्तर मिला, दरोगा जी ये गाड़ियां कानपुर जाएंगी, कानपुर ले जा रहे हैं हम उनको। इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, फिर प्रश्न किया दरोगा जी ने, अच्छा कानपुर जाएंगी, ठीक है, इन गाड़ियों में भरा क्या है, इन बोरों में क्या लगा हुआ है। तो फिर सन्नाटा छा गया, फिर चुप हो गए सब लोग, कोई उत्तर नहीं दिया। दरोगा साहब का संदेह अब कुछ बढ़ा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ इन गाड़ियों में भरा हुआ है, ऐसी गोलमाल करने वाली चीज है। तो उनका संदेह बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देख करके वह जोर से बोले, जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो वो जोर से बोले, क्या तुम सब लोग घूंगे बैठे हो, हम पूछते हैं कि इसमें क्या लगा है, बताइए मुझे। जब इस बार भी, दूसरी बार पूछने पर भी उनको कोई उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर, अपना जिस घोड़े पर सवार थे वो एक गाड़ी के पास अपने घोड़े को ले गए। वहां पर ले जाकर के क्या देखते हैं, टटोला बोरों को, जो बोरे रखे थे गाड़ियों में, टटोला। जब टटोला उनको तो उनका भ्रम दूर हो गया, ये नमक के ढेले थे, इसमें नमक भरा हुआ था, इन बोरों में नमक भरा हुआ था। तो जब देख लिया कि नमक अब तो पकड़ गया, तो सबसे पीछे एक सजा सजाया रथ था। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते हुए कुछ जागते हुए आ रहे थे, चले आ रहे थे सबसे पीछे। पंडित आलोपी दीन का रथ सभी गाड़ियों के पीछे था, बहुत ही सजावट थी उस रथ में। तो सोते हुए, रात का समय था, कुछ अलसाए हुए थे, सोते हुए कुछ जागते हुए चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर उनको जगाया आलोपी दीन जी को कि साहब जागिए, आगे दरोगा जी खड़े हैं, उन्होंने हमारी गाड़ियों को रोक लिया है, वो कानपुर गाड़ियां नहीं जाने देते। तो घबराए हुए उनको जगाया, बोले महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं कि बुला लाइए आलोपी दीन जी को, आपको बुला रहे हैं, चलिए आप। तो जो आलोपी दीन थे, अपार धन संपत्ति थी उनके पास, तो उनको लक्ष्मी पर पूरा विश्वास था कि मैं पैसे के बदौलत सब काम करवा सकता हूँ। अरे मेरे पास इतना पैसा रुपया है कि मैं हर काम करवा सकता हूँ। तो लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था उन्हें। वह कहा करते थे कि संसार का तो क्या, अरे संसार की तो बात क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, सत्य ही था वैसे कहा जाए, क्योंकि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। आज धन के बिना, पैसे के बिना कोई कार्य नहीं होता। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है, पैसे के लिए ही सब लोग नाचते हैं, घूमते फिरते हैं, सब कार्य करते हैं, लेटे ही लेटे। अच्छा, जब उस आदमी ने आलोपी दीन से कहा कि भैया वो खड़े हैं साहब, दरोगा जी ने गाड़ियां हमारी छेक ली हैं, रोक ली हैं, तो लेटे ही लेटे गर्व से बोले, बड़े अपमान पूर्वक बोले, चलो आते हैं हम।
यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान की बीड़े लगाकर खाए। पान खाने के बहुत शौकीन थे। पान लगवाया, पान खाया, अपने मुख में दिया। फिर लिहाफ ओढ़े हुए, सर्दी का समय था, एक कंबल टाइप का हल्का सा ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर के बोले, बाबूजी आशीर्वाद। अभी दरोगा जी ने प्रणाम नहीं किया बंशीधर जी ने, लेकिन फिर भी पंडित थे ये जाति के, कह दिया बाबूजी आशीर्वाद हमारा। कहिए ऐसा कौन सा अपराध हो गया हमसे कि हमारी गाड़ियां आपने रोक दी? अरे हम ब्राह्मणों पर, हम तो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, हम पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। जब इतनी बात आलोपी दीन जी की बंशीधर जी ने सुनी तो बड़ी थोड़ी रुखाई से बोले, रुखाई से बोलते हुए, हुक्म देते हुए बोले, सरकारी हुक्म, हम सरकारी आदमी हो, सरकार का हुक्म है कि कोई गैर कानूनी सामान यहां से ना गुजरने पाए। तो पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, अरे हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते साहब, और न सरकार को जानते हैं किसी। हमारे सरकार तो सिर्फ आप हैं जो खड़े हुए हैं। आपने हमारी गाड़ी रोक ली है, आप ही हमारे सरकार हैं, हम किसी और सरकार को नहीं जानते। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, बेकार में कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। आप इस घाट के देवता हैं, यही आपका ऑफिस है, तो आप इस घाट के देवता हैं, आपको कैसे हम चढ़ावा न चढ़ाते? जरूर भेंट चढ़ाएंगे आपको। अरे मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, आपने बेकार परिश्रम किया, मेहनत की, परेशान हुए। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। उन्होंने बड़े मीठे लहजे से कहा आलोपी दीन ने, लेकिन वंशीधर कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था, उनको उन पर इन बातों का कोई वो नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी कि मुझे अपना काम ईमानदारी से करना है, सच्चे मार्ग से मुझे डिगना नहीं है। तो कड़क कड़क कर बोले वो, सुनिए आलोपी दीन जी, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर थोड़े से रुपए पैसे के पीछे अपना ईमान बेच देते हैं, ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हमारी हिरासत में, हम आपको अपनी हिरासत में लेते हैं, आपका कायदे के अनुसार हम चालान करेंगे। सुन लिया आपने? बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, जमादार था एक दरोगा जी का, उसको आदेश दिया, जमादार बदलू सिंह तो मैंने हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूं तुम्हें। दरोगा जी ने हुक्म दे दिया अपने जमादार को। जब ऐसा हुक्म दिया अपने जमादार को तो पंडित आलोपी दीन स्तंभित हो गए, थोड़ी आश्चर्यचकित हो गए, जड़वत हो गए, स्थिर हो गए, क्योंकि ऐसा हुक्म तो आज तक उनके लिए किसी ने नहीं कहा था जो आज दरोगा जी ने कह दिया कि इनको हिरासत में ले लो। जब ऐसे शब्द सुने तो जितने गाड़ीवान थे सब में हलचल मच गई, कोहराम होने लगा, शोरगुल होने लगा। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला अवसर था, पहला मौका था जब उनको कटघरे में खड़ा होना था, उनको किसी की हिरासत में पहुंचना था। पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। आज बदलू सिंह आगे बढ़ा, जमादार था जिसको आदेश दिया था वो थोड़ी आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे, आलोपी दीन का इतना रोब था उस समय, पूरा जो परिवेश था, पूरा जो क्षेत्र था, सब लोग उनको जानते थे, उनसे डरते थे। तो उनके रोब के मारे यह उसका साहस नहीं हो रहा था कि इनको हम पकड़ लें, हिरासत में ले लें। तो बदलू सिंह का साहस नहीं हो रहा था कि हाथ पकड़ सके पंडित जी का। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था कि धर्म धन का अनादर कर दे। अरे धन के पीछे तो सब भागते हैं, ये कैसा धर्मवान व्यक्ति है कि धन का अनादर कह रहा है, मैं इसको पैसा देना चाहता हूँ फिर भी ये लेना नहीं चाहता। उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं देखा था आलोपी दीन ने कि धन का कोई ऐसा अनादर करता है। तो विचार किया भी आलोपी दीन ने, विचार कर रहे मन में, अरे ये लड़का है, अभी इसकी उम्र नहीं है, उद्दंड है, थोड़ी लड़कपन है, माया मोह के जाल में अभी पड़ा नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहा है, अल्हड़ है, थोड़ी झिझकता है। तो बहुत दीन भाव से पंडित आलोपी दीन जी बड़े ही दीन भाव से बोले, अरे बाबू साहब ऐसा न कीजिए, आप हमको हिरासत में ना लीजिए, हम मिट जाएंगे, हमारी बहुत इज्जत है समाज में, अगर हम हिरासत में पहुंच गए तो हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ में क्या लगेगा? हमारा अपमान आप करेंगे तो आपके हाथ क्या लगेगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था कि मेरे पास अपार धन संपत्ति है, इसके सहारे में सब कुछ खरीद सकता हूँ, तो जो चट्टान समझते थे पैसे को, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ कि धन का काम शायद ना चल पाएगा इसके सामने। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति पर, कि धन की मैं शक्ति बढ़ाऊंगा, संख्या बढ़ाऊंगा तो ये पसीज जाएगा, पिघल जाएगा, अभी शक्ति पर उन्हें पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले,
जो उनका सेवक था आलोपी दीन जी का, उससे बोले अरे लाला जी इधर आइए, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, 1000 का नोट बाबू साहब को भेंट करो, इनको 1000 रुपए दे दो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, लगता है कि भूखे शेर हैं, कुछ ज्यादा खाना चाहते हैं, इसलिए इनको 1000 रुपए दे दीजिए। जब 1000 का नाम बंशीधर ने सुना कि मुझे लोग दे रहा है 1000 का, तो बंशीधर ने गर्म होकर कहा अरे 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता है। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, एक तरफ धन और एक तरफ धर्म। बंशीधर धर्म का सहारा ले रहे थे और ये धन झोंक रहे थे आलोपी दीन जी। धन ने धन ने खूब उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू किया धर्म के सामने। एक से पहले 1000 देना चाहते थे, अब आलोपी दीन ने कहा इनको 5000 दे दीजिए। 5 से फिर 10 हो गए, 10,000 दे दीजिए। 10 से 15 तक पहुंच गए, 15 से 20,000 की बात हो गई, नौबत पहुंची। किंतु जो धर्म के मार्ग पर बंशीधर जी खड़े हुए थे, वो अपनी अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेले पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़े हुए थे। वो अब डिग नहीं रहे थे बिल्कुल। 20,000 तक उन्होंने कह दिया कि भाई 20,000 तक ले लो, हमें निकल जाने दो, लेकिन वो अपने मार्ग से नहीं डिगे। आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब निराश हो गए, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है भैया कि इससे अधिक रुपया आपको दूं, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदरू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हो, जब साहब आदेश दे रहे हिरासत में लो इनको आलोपी दीन जी को। अब जो बदरू सिंह जमादार था, मन ही मन दरोगा जी को गालियां किससे भिड़ रहा है, बताओ तो कितने सम्मानित व्यक्ति हैं, इनसे भिड़ रहे हैं ये हमारे दरोगा जी। तो मन ही मन, अब मुंह से तो नहीं कह पा रहे दरोगा जी के सामने, लेकिन मन ही मन दरोगा जी को गालियां दे रहा था वो, कि पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। जब आदेश मिल गया, पंडित घबरा गए कि अब तुम मुझे हिरासत में ले लिया जाएगा, तो 2-3 कदम पीछे हो गए, हट गए, अत्यंत दीनता से बोले बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं, चलो 20 से 25 ले लो, लेकिन निपटारा करो। असंभव बात, 30,000 पर 30 ले लो, किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदरू सिंह, अब जोर से बंशीधर ने कहा रुखाई के साथ, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। तो धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, धर्म ने धन को अपने पैरों के नीचे कुचल डाला। आलोपी दीन ने एक हिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी ओर आते हुए देखा कि मुझे तो हथकड़ियां पहना दी जाएंगी। वो बदरू सिंह चला रहा है हथकड़ी हाथ में लिए हुए। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से वो आलोपी दीन जी देखने लगे कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, अब तो मैं हिरासत में पहुंच जाऊंगा। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर के गिर पड़े। ये पहला अवसर था हिरासत में जाना, तो मूर्छित की अवस्था आ गई उनकी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती है। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह, जब सवेरा हुआ उनको हिरासत में ले लिया गया आलोपी दीन को, तो सुबह क्या हुआ, सब कहीं खबर पहुंच गई कि आलोपी दीन को हिरासत में ले लिया गया, आलोपी दीन पकड़ लिए गए। तो सभी, चाहे बालक हों चाहे वृद्ध हों, सभी के मुंह से यही बात सुनाई दे रही थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था कि भाई इतने पैसे वाले व्यक्ति हिरासत में कैसे पहुंच सकते हैं। निंदा की बौछारें हो रही थी, कई लोग उनकी बुराई कर रहे थे, निंदा भी कर रहे थे। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया, संसार से पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, पानी को दूध के नाम से कि हम दूध बेच रहे हैं, वो मिला रहा है पानी, ऐसे ही वो करते थे आलोपी दीन जी। कल्पित रोज नामचे भरने वाली अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, सबके देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। सब लोग सिर्फ उन्हीं की बातें कर रहे थे। कोई भी कितने भी बड़ी उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, ऊंचे पद पर पहुंचा हो, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, सभी के मुंह पर सिर्फ आलोपी दीन जी की बातें चल रही थी। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां और हृदय में गिलानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ जा रहे थे। जब अगले सुबह के समय जब वो अदालत ले जा रहे थे, उनके हाथों में हथकड़ियां थी, उनके पीछे पुलिस चल रही थी, तो बड़ी ही गिलानी उन्हें अपने मन से उत्पन्न हो रही थी। सारे शहर में हलचल मची हुई थी। मेलों में कदाचित, जैसे कहीं किसी गांव में मेला लग जाए, तो इतनी आंखें मेला देखने को उत्साहित नहीं हो रही थी जितने आलोपी दीन को देखने के लिए भीड़ लगी हुई थी उस समय।
मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं था। नीचे से लेकर छतों तक लोग खड़े होकर के उनको देख रहे थे कि आलोपी दीन जी कैसे आज हिरासत में ले लिए गए। किंतु अदालत में पहुंचने की अभी देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। उस पूरे इलाके के अकेले शेर माने जाते थे वो। उनसे सभी लोग डरते थे, सहमते थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे। जितने उस इलाके के अधिकारी थे सभी उनके भक्त थे, गुलाम थे। अमले उनके सेवक, वकील उनके मुख्तार थे, उनके आज्ञा पालक। और अर्दली, चपरासी, चौकीदार तो उनके बिना माल की गुलाम। उनको कुछ भी न दे तब भी उनकी गुलामी करते थे। बताओ, ऐसा व्यक्तित्व था आलोपी दीन जी का। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। जहां से देखा कि आलोपी दीन जी हिरासत में लिए हुए चले जा रहे हैं अदालत की तरफ, तो सभी लोग दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, आश्चर्यचकित थे कि आखिर इनको कैसे हिरासत में लिया गया। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह काम किया, इसलिए आश्चर्यचकित नहीं थे कि आलोपी दीन ने ऐसा काम क्यों किया, नमक का कानून क्यों तोड़ा, इनको हिरासत में इसलिए ले लिया गया, गलत काम कर रहे थे इसलिए ले लिया गया। इसलिए स्तंभित नहीं थे लोग, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। कानून के पंजे में आखिर आए कैसे? उनके पास तो अपार संपत्ति, चाहे जैसा कानून बदल दें वो, लेकिन कानून के पंजे में कैसे आ गए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। काफी वकील उनके पक्ष में हो गए। सेना, पूरी की सेना तैयार हो गई आलोपी दीन का साथ देने के लिए। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। जब अदालत में पहुंचे तो एक तरफ धन और एक तरफ धर्म, दोनों में युद्ध ठना हुआ। बंशीधर चुपचाप खड़े थे, जो दरोगा जी थे वो चुपचाप खड़े हुए थे। उनके पास सिर्फ सत्य था, सत्य का ही उनके पास बल था, इसके सिवा कुछ नहीं था। और स्पष्ट भाषण, इसके अतिरिक्त कोई शस्त्र नहीं था उनके पास, न उनका कोई साथ देने वाला। स्पष्ट बोलने वाले और न्याय का साथ देने वाले, सत्य को अपनाने वाले, बस ये तीन अस्त्र शस्त्र लेकर के ही वो अपनी बात स्पष्ट कर रहे थे अदालत में। और आलोपी दीन के सामने, आलोपी दीन के पास तो जाने कितने गवाह खड़े हो गए, वकीलों की सेना खड़ी हो गई। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। गवाह थे कि सच्चाई की गवाह थे, लेकिन लोग, आलोपी दीन की तरफ से पहले लोभ का प्रस्ताव हो गया कि मेरे पक्ष में आपको देना है, तो लोभ से सब बदल गए, सब उनके पक्ष में चले गए आलोपी दीन जी के। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता। जब अदालत होने लगी, मीटिंग गठित होने लगी, सभा चलने लगी, तो अब तो बंशीधर को लगा कि मैं हार जाऊंगा, शायद इनको लोग बाग जितवा देंगे, क्योंकि ये एकाकी सिंह है इस इलाके के, इनको कैसे हिरासत में रख सकते हैं। लगा बंशीधर को अब तो मैं हार जाऊंगा। यानी कि उनको कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ा कि अपनी ओर से न्याय हमारी तरफ से खिंच जाएगा, अलग हो जाएगा। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहां पक्षपात हो रहा हो तो कैसे न्याय होगा? उनके व्यक्ति उन्हीं की तरफ बोलेंगे, पक्षपात करेंगे, नहीं आलोपी दीन कैसे इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कैसे हिरासत में लिया जा सकता है इनको। तो जहां पक्षपात हो तो न्याय कैसे चल सकता है? न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। शीघ्र ही उनका मुकदमा, उनको जो हिरासत में लिया था वो छूट गए। शीघ्र ही मुकदमा भी समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, क्या लिखा डिप्टी मजिस्ट्रेट ने, जो जज बने हुए थे? पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण, जो मुंशी बंशीधर ने प्रमाण दिए हैं आलोपी दीन के विरुद्ध, वो सब निर्मूल और भ्रमात्मक हैं, घुमाने वाले, सब गलत हैं, सब बंशीधर की बात सब गलत है। और क्या लिखा उन्होंने अपने लेख में आगे कि वह एक, यानी कि आलोपी दीन जी बड़े बड़े भारी आदमी हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस, थोड़ी सा भले ही गलत काम कर लिया, लेकिन वो कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करते। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता, यानी कि बंशीधर की उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भला मानुष, एक अच्छे रास्ते पर चलने वाला मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है। थोड़ी उनकी तारीफ के लिए भी लिख दिया कि वास्तव में हम प्रसन्न हैं कि दरोगा ऐसा होना चाहिए, सचेत होना चाहिए अपने काम के प्रति। किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, ऐसे निर्दोषों को पकड़ने
पकड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो उसी पर मुकदमा हो जाएगा। वकीलों ने यह फैसला सुनाया और उछल पड़े। जहां से वकीलों ने यह फैसला सुना कि हमारे आलोपी दीन के पक्ष में फैसला जज साहब ने दे दिया, तो उछल पड़े, बड़े प्रसन्न हुए। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, काफी लोगों को रुपया लुटाया उन्होंने आलोपी दीन ने। उदारता का सागर उमड़ पड़ा कि बहुत उदार व्यक्ति हैं आलोपी दीन जी, बताओ तो कैसा रुपया लुटा रहे हैं लोगों को। उनकी लहरों ने अदालत की नींव हिला डाली। जब बंसीधर बाहर निकले, अब बंसीधर हार चुके समझो, लेकिन सत्य के रास्ते पर थे, सच्चाई का कार्य किया था, लेकिन पैसे की शक्ति के आगे वो नीचे गिर पड़े, नीचे आ गए। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। लोग बाग बहुत बुरी बुरी बातें उनको सुनाने लगे। चपरासियों ने सिर झुक झुक कर सलाम किया, किंतु इस समय एक एक कटुआ, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते, आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ कि संसार कुछ अलग है। वास्तव में सच्चाई के मार्ग पर चलने में बड़ी परेशानी है। तो आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। बंसीधर ने धन से बैर मोल ले लिया था। बंसीधर ने क्या किया था? धन से बैर मोल ले लिया। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। अब धन से उनसे बुराई ले ली थी आलोपी दीन जी से, तो उसका मूल्य भी अब चुकाना था। तो उन्होंने क्या किया? बहुत ही चलते पुर्जे आदमी थे, अपार धन संपत्ति के स्वामी थे। कठिनता से सिर्फ 1 सप्ताह बीत पाया। बंसीधर ने आलोपी दीन को जब हिरासत लिया, ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह व्यतीत हुआ कि मुअत्तली का परवान आ गया। मुअत्तली कि तुम्हें नौकरी से पद दलित किया जाता है, अलग किया जाता है आपको पद से। कायर परायणता का दंड मिला। अब वो सोचने लगे कि मेरी नौकरी छीन ली इन्होंने, मुझे नौकरी से हटा दिया गया, मुझे मुअत्तल कर दिया गया, तो लगता है मुझे कार्य परायणता का दंड मिल गया है। मैंने अपना कार्य सच्चाई से किया है, इसलिए मुझे शायद दंड मिला है। अगर मैं उन्हीं के साथ मिला हुआ काम करता तो मेरी ये स्थिति शायद ना आती। तो जब ये उनको मुअत्तली का आदेश आ गया तो बेचारे भग्न हृदय उनका टूट पड़ा। बंसीधर जी का शोक और खेद से व्यथित अपने घर की ओर चल गए कि अब तो जाया जाए, मेरी नौकरी तो छूट ही गई, अब तो अब घर की ओर चला जाए। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़कुड़ा रहे थे, पहले से ही कुड़कुड़ा गुस्सा हो रहे थे। जहां से ये समाचार सुना था कि मेरे बेटे ने आलोपी दीन जी को हिरासत में ले लिया, पहले से ही गुस्सा थे। वो क्या बक रहे थे? वो बोल रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को मैंने समझाया था, लेकिन इसने मेरी एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से हैं, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठा हुआ है, बहुत सच्चाई के रास्ते पर चलता है और बस यहाँ सूखी तनख्वाह के भरोसे है। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं रहे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर काम किया और ईमानदारी बहुत बनाने पर चला है ये लड़का। घर में चाहे अंधेरा हो, हमारा लड़का ऐसा है कि घर में चाहे अंधेरा हो लेकिन मस्जिद में अवश्य दिया जलाएगा। खेद ऐसी समझ पर, मुझे बड़ा दुख है कि ये मेरा लड़का है। पढ़ना लिखना सब अकारत बेकार कर दिया इस लड़के ने, बंसीधर ने। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे, अपने उनकी नौकरी छूट गई तो बंसीधर अपने घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना कि मेरे बेटे की तो अब नौकरी भी चली गई, बताओ तो नौकरी भी छिन गई। तो सिर पीट लिया। बोले जी चाहता है कि तुम्हारा, जब वो लड़का घर पहुंचा बंसीधर, कि मुझे चाहता है बंसीधर, ऐसा मन करता है कि तुम्हारा अपना सिर फोड़ डालूं आज। बहुत देर तक पछता कर दोनों हाथ मलते रहे। जो बुढ़े पिताजी थे उनके हाथ मलते रहे। बड़ा क्रोध आ रहा था अपने बेटे बंसीधर पर। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि बंसीधर अपने पिताजी के सामने से टल न जाते तो अवश्य वह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। बूढ़ी माता थी बंसीधर जी की, जब पता चला कि मेरे बेटे की नौकरी चली गई, उनको भी बहुत कष्ट हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। माता की इच्छा थी कि बेटा कमा करके लाएगा तो मैं चारों धाम करूंगी, जगन्नाथ स्वामी की यात्रा करूंगी, रामेश्वरम जाऊंगी, तीर्थ यात्राओं पर जाऊंगी, सब मिट्टी में मिला दिया इस लड़के ने। पत्नी थी बंसीधर की जो बनी हुई थी घर में, पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह अपने पति से बात ही नहीं की। उसने तो बात ही नहीं की, यानी कि सब लोग उनसे बुराई मान गए।
लगता था कि मेरे पति ने, मेरे बेटे ने गलत काम किया है ये, इसलिए हम इनसे नहीं बोल रहे, यानी कि बुराई दिखलाई कि हम इनसे रुष्ट हैं। अब आगे क्या होता है, कैसी कहानी क्या मोड़ लेती है, ये आगे की वीडियो में हम बताएंगे, सुनाएंगे। अभी इस पार्ट को, जो पार्ट 1 आपने सुना, इसको यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।